एप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। आपने देखा होगा कि अब से पहले जब जीएसटी लागू की गई थी तो सरकार द्वारा ये कहा गया था कभी भी खुले हुए सामान पर यानी कि नॉन ब्रांडेड सामान पर जीएसटी नहीं लगाई जाएगी। मगर आप देख रहे हैं जो खुला हुआ आटा है, दालचीनी, जो भी चीज़ है खुली हुई, उस पर अब 5% जीएसटी लगा दी है। उस पर आप क्या कहते हैं? देखो, इस पे तो मैं ये कहूँगा, जैसे मैं गया था कंट्री मलेशिया, तो जब हम वहाँ टैक्सी से जा रहे थे तो जो ड्राइवर था उससे हमारी थोड़ी बात हुई कि भाई यहाँ इतना डेवलपमेंट क्यों है, इतनी खुशहाली क्यों है, इसका इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, जबकि ये समुद्र में टापुओं पे बसा हुआ है फिर भी इतना शानदार है। तो उसने हमें बताया कि सर हमारे यहाँ देश में हर आदमी टैक्स पे करता है, देश के प्रति उसको वो समझता है चीज़ों को, और हर आदमी टैक्स पे करता है, तो उसी का नतीजा है कि डेवलपमेंट ऐसा है। और हमारे देश में, भारतवर्ष में, केवल 1 से 1.5% आदमी ही टैक्स पे करता है, जिससे हमारा पूरा देश चलता है। और कितना बड़ा देश है ये तो आपको बताइए। अगर हमारे देश में भी हर आदमी टैक्स पे करने लगे और सरकार का साथ दे तो देश हम कहाँ से कहाँ, जो सोने की चिड़िया पहले हुआ करता था, आज भी हो सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति की कमाई ही 10,000 रुपये, उसके परिवार के खर्चे, बच्चों की स्कूल की फीस का खर्चा, वस्तु का खर्चा, उसकी जो सैलरी है सब चीज़ों में निकल जाएगी, तो वो व्यक्ति टैक्स कहाँ से पे करेगा? इसमें मैं एक बात मुझे समझ में नहीं आती, जैसे मान लिया दिवाली, दशहरा, आपने सुना, ये त्यौहार आते हैं, बड़े त्यौहार हैं। वैसे ना अब कोरोना हुआ था कि लोग भूखे मर गए, बड़े परेशान हैं, ये कर दिया, कमर तोड़ दी, और जैसे दिवाली आई तो उसमें फिर अगले दिन अखबार में कई हज़ार करोड़ का बाजार हुआ। तो ये पैसे कहाँ से आए हैं ये इस टाइम पे? सरकार अगर 1-2 रुपये, जैसे मान लो पेट्रोल को लेकर चिल्ला रहे हैं भाई, सरकार अगर बढ़ा रही है किसी चीज़ को तो डेवलपमेंट देखो ना उसका साथ साथ, तो उस पर भी तो ध्यान दो। अब हम छोटी आप बात ले लो, जैसे हम लोग कई बार ऑफिस में या हम कॉलेजों में स्टाफ ढूंढते हैं तो लोग कहते हैं नौकरी नहीं है, हम कहते हैं हमें स्टाफ नहीं मिलता। प्योन भी, ये हमारे यहाँ प्योन है, ये बात मुझे इसमें कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, इनके पास शादी ब्याह कोई ये अवसर नहीं छोड़ते। और इनके बच्चे को मैंने कहा भाई बच्चों को पढ़ाओ, वो अब स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनकी फ़ीस चलो हम पे कर देंगे, लेकिन फ़ीस चलो हमने पे कर दी, लेकिन जो आप ये कर रहे हो, घूम रहे फिर रहे हो, कोई तुम प्रोग्राम नहीं छोड़ रहे, कोई शादी ब्याह नहीं छोड़ रहे, तो ये पैसे कहाँ से आए फिर तुम्हारे पास? बस पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, वहाँ गरीब हैं सब।